बुलेटिन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरगोन की, जहां पर शहर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए थे और शहर वासियों को कर्फ्यू से भी राहत मिलने लगी थी। लेकिन अब प्रशासन ने फैसला किया है कि 3 मई को कर्फ्यू में मिलने वाली छूट नहीं दी जाएगी। वहीं 2 मई सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 9 घंटे की छूट रहेगी। 3 मई को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को देखते हुए कर्फ्यू में ढील को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि रविवार को कानून व्यवस्था का जायजा लेने इंदौर आईजी राकेश गुप्ता, कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा देर रात खरगोन पहुंचे। बता दें कि संवेदनशील क्षेत्रों में बाहर से बुलाए गए बल के करीब 1000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं खरगोन में लगातार कर्फ्यू का आज 22वां दिन है। खरगोन के इतिहास में पहली बार इतना लंबा कर्फ्यू लगा है। हालांकि प्रशासन ने आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी है। 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद भी कर्फ्यू के साए में मनाए जाने की संभावना है। 3 मई को कर्फ्यू में ढील को लेकर अंतिम फैसला आज देर रात तक होगा। वहीं खरगोन के जनप्रतिनिधि कर्फ्यू की लंबी अवधि पर एकदम खामोश है। कर्फ्यू को प्रशासनिक मुद्दा बनाकर जनप्रतिनिधि भी बोलने से बच रहे हैं। खरगोन के सांसद, विधायक कोई भी खुलकर इस विषय पर नहीं बोलना चाहता। तो कर्फ्यू का आज 22वां दिन है। कई बार ढील भी यहां पर दी जा रही है, तो ढील के साथ में प्रतिबंध भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 3 मई जो कल का दिन है वो अक्षय तृतीया और ईद कर्फ्यू के साए में ही मनाए जाने की संभावना है। कर्फ्यू में ढील को लेकर अंतिम फैसला आज देर रात तक लिया जाएगा। क्या कुछ फैसला होगा, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। खरगोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर की गई है। अन्य जिलों की पुलिस के साथ आरएएफ, क्यूआरएफ, एसएएफ की तैनाती हुई है। खरगोन के प्रतिनिधि कर्फ्यू की लंबी अवधि पर लेकिन एकदम खामोश है। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की ओर से मुद्दे को उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन तमाम जो हालात क्षेत्र में पैदा हुए हैं इसे लेकर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कर्फ्यू को प्रशासनिक मुद्दा बनाकर बोलने से जनप्रतिनिधि बचते नजर आ रहे हैं। खरगोन के सांसद, विधायक कोई भी इस विषय पर बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। कोई भी इस विषय पर बोलना नहीं चाहता है। 2 तारीख की अगर बात करें तो आज यहां आपको बता दें कि 2 मई है और 2 मई को ईद की संभावना के मद्देनजर कर्फ्यू रखने का फैसला हुआ था। 3 मई को कल की अगर बात करें तो अक्षय तृतीया और ईद कर्फ्यू के साए में मनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार खरगोन में जिस प्रकार से बीते रामनवमी के दिन जो घटना घटित हुई थी और हिंसा यहां पर क्षेत्र में भड़की हुई थी, इसके बाद यहां आपको बता दें कि सुरक्षा के हवाले से और सुरक्षा के मद्देनजर कर्फ्यू लगातार यहां पर जारी है। फिर धीरे धीरे हालात थोड़े से सामान्य होते चले गए। कुछ छूट यहां पर दी जाने लगी, कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी और उसके बाद में प्रतिबंधों को भी लगाया गया। यानी कि प्रतिबंधों के बीच में थोड़ी ढील लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दी जाने लगी। खरगोन के इतिहास में पहली बार इतना लंबा कर्फ्यू लगा है। प्रशासन ने अपने पुराने फैसले में अब बदलाव किया है। आज भी जारी रहेगी कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील। धार्मिक स्थलों और पेट्रोल पंप को कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी। सभी धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप ढील के दौरान भी बंद रहेंगे, क्योंकि गाड़ियों का परिचालन भी यहां पर बंद रहेगा और सभी धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो ये भी पूर्णतः बंद रहेंगे। पहले 2 मई को ईद की संभावना के मद्देनजर कर्फ्यू रखने का फैसला आज के लिए हुआ था। अब 3 मई कल की अगर बात करें तो कल अक्षय तृतीया है और ईद कर्फ्यू के साए में ही मनाए जाने की संभावना है। हालांकि इस पर प्रतिबंध रहेंगे कि नहीं, ढील कितनी दी जाएगी, इन सभी पर फैसला आज देर रात तक लिया जाएगा। खरगोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। अन्य जिलों की पुलिस के साथ आरएएफ, क्यूआरएफ और एसएएफ की तैनाती भी यहां पर की गई है। चलिए, खरगोन में और क्या कुछ हालात हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तरुण सोनी सहयोगी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। कुछ देर बाद हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कर्फ्यू में खरगोन में क्या कुछ हालात है, कैसी स्थिति है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार खरगोन में कर्फ्यू जारी है। 22वां दिन है आज जब कर्फ्यू लगातार जारी है। लोग दहशत के साए में है, तमाम प्रतिबंधों के बीच लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ढील दी गई है इसमें
इन्हें कोई छूट नहीं दी गई है। 3 मई कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया और ईद कर्फ्यू के साय में मनाए जाने की संभावना है। कर्फ्यू में ढील को लेकर अंतिम फैसला आज देर रात तक होगा। सहयोगी तरुण सोनी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ताजा तरीन हालात है, क्योंकि खरगोन के इतिहास पर अगर गौर करें तो पहली बार इतना लंबा कर्फ्यू, आज इस कर्फ्यू का 22वां दिन। 6 दिन या ज्यादा 1 सप्ताह का कर्फ्यू लगा और स्थिति सामान्य हो गई है। हालांकि आज 22वां दिन है कर्फ्यू को। खरगोन में जो रामनवमी पर हिंसा हुई थी उसका आज 22वां दिन है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आम दिनों की तरह चहल पहल है। अभी जो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक के लिए जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उसमें जो चहल पहल आम दिनों की तरह नजर आ रही है। पुलिस तेज भी है और जगह जगह जो संवेदनशील क्षेत्र है खरगोन के, वहां पर जो विशेष बल बुलाया गया है बाहर से, वो तैनात है और सतत निगरानी रखी जा रही है स्थिति पर। और आपको बता दूं कि जो कल है, कल बहुत काफी महत्वपूर्ण दिन है। प्रशासन की नजर कल ही है क्योंकि कल ईद भी है, परशुराम जयंती भी है, आखातीज पर्व भी है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो आईजी राकेश गुप्ता और डॉक्टर पवन शर्मा जो कमिश्नर है, इंदौर कमिश्नर, वो भी देर रात यहाँ पहुंच चुके हैं और बाकायदा जो जिले के आला अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और कल छूट कर्फ्यू में ढील होगी या नहीं होगी इसका निर्णय देर शाम जो मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे, क्योंकि दिन भर प्रशासन जो ढील दी गई है उसके ऊपर नजर रखे और आगामी रणनीति क्या होगी, आज दिन भर की जो स्थिति रहेगी उसी पर निर्भर करेगा कि कल प्रशासन जो कर्फ्यू में ढील दे या नहीं दे। चलिए, बिल्कुल आगे आपसे तरुण ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, बावजूद इसके लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ी ढील यहाँ पर दी जा रही है, कुछ छूट यहाँ पर दी जा रही है। 9 घंटे की जो कर्फ्यू में ढील है वो आज भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच पेट्रोल पंप और धार्मिक स्थल दोनों बंद किए गए हैं। इससे लोगों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कल की अगर दिन देखें, कल की अगर बात करें तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब लोग मंदिर जाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ हालात? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो रामनवमी की जो हिंसा हुई थी, रामनवमी के पथराव के बाद, उसके बाद से ही जो शहर के जो धार्मिक स्थल है वो वहां पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। और रही बात पेट्रोल पंप की, तो पेट्रोल पंप में जो अभी जो पूरी हिंसा हुई थी उसमें पेट्रोल पंप का इस्तेमाल ज्यादा किया था ऑब्जर्व जा रहा। इसको देखते हुए पेट्रोल पंपों को बंद किया गया है। सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उनको ही कार्ड दिखाने के बाद पेट्रोल दिया जा रहा है। अदरवाइज जो जितनी भी लोग बाग आ रहे हैं उनको बिल्कुल मनाही है पेट्रोल देने की। और सतत निगरानी है। कुछ पेट्रोल पंपों पे जो जैसे आम लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा था उन पर कार्रवाई भी की है पुलिस ने और लगातार सर्चिंग भी की जा रही है पेट्रोल पंपों पर, किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर पूरा प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है ताकि जो हिंसा हुई थी 10 अप्रैल को उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तरुण, आगे आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी संख्या में सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। आम जनता की क्या कुछ राय है, क्या कहना है उनका, क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपसे उनकी किन्हीं लोगों से बातचीत हुई है, क्या कहते हैं वो, कैसे इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं वो? जी, हम लोगों ने कुछ लोगों से चर्चा भी की थी। उनका यही कहना है कि यह पहला मौका है जब इतने लंबे समय तक कर्फ्यू हमको झेलना पड़ रहा है। सही भी है क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अभी तक जितने भी यहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए हैं, जो दंगे हुए, उसमें स्थिति इतनी लंबी नहीं रही है कर्फ्यू की। और आज 22 दिन हो गए और लोग कर्फ्यू की जद में है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी भी हो रही है। उनकी जो दैनिक दिनचर्या वो तो मतलब उस पर खलल पड़ा है और व्यापारी वर्ग भी परेशान है कि ये स्थिति सामान्य होने के बाद उनका भी यही कहना है कि अब कर्फ्यू को खोल दिया जाना चाहिए क्योंकि स्थिति पूरी नियंत्रण में है। बावजूद इसके प्रशासन अभी फिलहाल उनकी पूरी नजर 3 तारीख पर है। 3 तारीख पर जो बड़े त्योहार है, मुस्लिम समुदाय का ईद पर्व है, हिंदुओं का आखाती से जहाँ शादियां भी होनी है, और परशुराम जयंती जो आराध्य हैं ब्राह्मणों के, उसके भी जुलूस वगैरह जो निकलते हैं उन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है।
तो कहीं से कहीं प्रशासन चलिए, कोई बिल्कुल बिल्कुल तरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। एमपी ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे खरगोन में क्या कुछ अभी वर्तमान हालात हैं, किस प्रकार से सुरक्षा की तैनाती की गई है, ये तो हमने तरुण से जानने की कोशिश की है। लेकिन इन सबके बीच में जो एक महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि ये जो तमाम हालात जो निर्मित हुए हैं, खरगोन के जो जनप्रतिनिधि हैं कर्फ्यू की लंबी अवधि पर भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, खामोश हो नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा? उनकी ओर से क्यों कुछ पहल नहीं की जा रही है? क्यों आवाज नहीं उठाया जा रहा उनकी ओर से? देखिए प्रताप, बिल्कुल ये सही बात है कि खरगोन में इतिहास बन गया। इसके पहले भी 84 में दंगे हो गए थे, 92 में दंगे हुए थे, 2 दिन 4 दिन 5 हालात ठीक हो गए थे। ये पहला मौका है जब 22 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में, मैं पिछले 30 साल की बात करूं तो मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में किसी भी कर्फ्यू की इतनी लंबी अवधि नहीं देगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला हो, इंदिरा गांधी हत्याकांड का इशू हो, ऐसे समय पे भी इतने लंबे समय तक कर्फ्यू किसी शहर में नहीं लगा और खरगोन में तो कम से कम ये स्थिति कभी नहीं बनी। और आज भी इसके बाद भी जो खरगोन के तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, बाकी जो जनप्रतिनिधि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। खरगोन के 6 विधायक हैं, खरगोन जिले से 6 के 6 कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बाद भी तो नहीं बोलना चाहते वो लोग। वो बस ये सब कुछ है कि प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासन के हवाले कर देते हैं, प्रशासन बात तय करेगा, प्रशासन सब कुछ प्रशासन तय करेगा, नैतिक जिम्मेदारी किसी की कोई नहीं है और इसीलिए खरगोन की हालत ठीक नहीं हो पा रही है। जी, क्या लगता है कब तक हालात यहाँ पर सामान्य हो सकते हैं? क्योंकि अभी बीते रामनवमी के बाद से लगातार ये जो स्थिति उपजी है, ये जो निर्मित हुई है, आज लगातार इस कर्फ्यू का उसी वजह से 22वां दिन है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, एक और अक्षय तृतीया, दूसरी ओर ईद है। तो ऐसे में क्या लगता है हालात और ज्यादा तनावपूर्ण यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं या कैसी कुछ स्थिति हो सकती है फिर? देखिए प्रकाश, में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कोई समझने को तैयार नहीं है कि कलेक्टर और एसपी दोनों की अपरिपक्वता की नेतृत्व, चाहे वो सिद्धार्थ हो, सिद्धार्थ चौधरी हो, जो लंबे समय तक जांच एजेंसियों में रहे, वो नहीं समझ पाए चीजों को, इंटेलिजेंस नहीं समझ पाए। 3 ग्रह नई लड़की बहुत अच्छा काम करती है वैसे, लेकिन जब ऐसी स्थितियों में कैसे निपटा जाता है वो नहीं समझ पाई और इस वजह से हालात बिगड़े। तो प्रशासनिक विफलता तो है, लेकिन सरकार अपनी नाक बचा रही है और विपक्ष जो है वो उसको आरोप लगाना चाह रहा है, विपक्ष अपनी नाक बचा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कम से कम कल का दिन हमको और देखना पड़ेगा। कल जब शांति से निपट जाएगा ये प्रक्रिया, उसके बाद संभवतः कोई डिसीजन हो पाए। कल के बारे में डिसीजन अभी नहीं हो पाया। अभी तक तय किया था आज रात में बैठक होगी शांति समिति, जिसमें हिंदू मुस्लिम बाकी लोग शामिल होंगे, तमाम धार्मिक संगठन शामिल होंगे। उसके बाद तय होगा कि कल कितनी छूट दी जाए ना दी जाए। ये बहुत ही अजीब गरीब का कर्फ्यू वहाँ चल रहा, अजीब गरीब घटनाएं वहां पर हो रही है और प्रशासन अभी भी की कंट्रोल की स्थिति में है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। ये बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। चलिए, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपको बता दें कि खरगोन में जो हालात है वे बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ ढील लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दी गई है। बीते रामनवमी के बाद से जो यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है, रामनवमी वाले दिन जिस प्रकार से हिंसा भड़क उठी थी इस क्षेत्र में, उसी के बाद से ये फैसला लिया गया, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था। अब आज इस कर्फ्यू का 22वां दिन है। अब कल की अगर बात करें तो 3 मई अक्षय तृतीया और ईद कर्फ्यू के साय में ही मनाए जाने की संभावना है। हालांकि इस पर फैसला देर रात तक लिया जाएगा।